नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। भगवान, डॉक्टरों को भगवान ही कहा जाता है धरती का, लेकिन यही भगवान ना जाने क्यों अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता है और बार बार आरोप लगते हैं कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जहां के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप हैं। जब तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तब सवाल उठ रहे थे कि क्या ये संभाल पाएंगे स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए कैसे संभालते हैं। आए दिन लापरवाही के मामले सामने आते हैं। कभी डॉक्टरों की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है, कभी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं मरीज, इंतजार करते हैं, डॉक्टर आते नहीं है। आखिर ये हालात क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री नहीं देख रहे तो कम से कम मुख्यमंत्री तो देख ही सकते हैं इन हालातों को। क्यों बार बार मीडिया में खबरें दिखाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जाग नहीं रहा है? क्यों सरकार जाग नहीं रही है? लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों का क्या पक्ष है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और सवाल करेंगे कि लापरवाह डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए और कैसे ठीक से होंगी स्वास्थ्य सेवाएं बिहार के अस्पतालों की। जब कोई बीमार होता है तो उन्हें दो चीज की जरूरत होती है, दवा और दुआ। अस्पताल जाते हैं कि डॉक्टर ठीक कर देंगे, दवा भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी वहां सिर्फ और सिर्फ नजर आती है लापरवाही डॉक्टरों की। दो अलग अलग मामले हैं लेकिन हैं बिहार के। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये दो तस्वीरें, एक सीवान की है और दूसरी राजधानी पटना की। और ये नजारा है सीवान सदर अस्पताल का, जहां मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बारी तो तब आएगी ना जब डॉक्टर साहब आएंगे। यहाँ डॉक्टर साहब के समय पर न आने के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हर रोज कुछ यही हाल रहता है। 8 बजे डॉक्टर के आने का समय है, लेकिन आलम यह है कि डॉक्टर 9 बजे तक भी अस्पताल नहीं पहुँचते। सूबे की सरकार स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए चाहे लाख दावे करे, मगर जमीनी हकीकत यही है। सूबे के अस्पतालों में मरीज डॉक्टर का इंतजार ही करते रहते हैं, चाहे कितनी तकलीफ हो। अगर ज्यादा जरूरत है तो पैसे खर्च करिए और निजी अस्पताल में जाइए। लेकिन गरीब है ना, इसीलिए पैसे तो नहीं है। यही कारण है कि यहाँ डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर आ गया, बैठते हैं हम लोग 6 बजे से, मतलब घर से निकले हैं 7 बजे तक, 9 बज गया, अभी तक डॉक्टर नहीं आएगा। कब तक आएगा लोग? कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। अब राजधानी का हाल देखिए। पटना के NMCH अस्पताल का ये नजारा, जहां नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजन कहते हैं बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आप ही रेखा देवी हैं। सुनो ना, आप ही रेखा देवी हैं। अभी संजीत उनका हस्बैंड है। बहुत पैसा मांगते हैं, आपके पैसों से ही रेफर किया हुआ है। डॉक्टर मांगता है। यहाँ तो सुन, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी, इसीलिए सही से इलाज नहीं होने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन हंगामा करने लगे, तोड़फोड़ कर दी। यहाँ लेके आया कि कम से कम हमको बच्चा के ऑक्सीजन पर रखिए, जब तक हम कुछ पैसा इंतजाम करके लाते हैं तो बच्चा को आगे ले जाएंगे। क्या हुआ? तो कल मेरे बच्चा को घर से हॉस्पिटल से निकाल के बाहर बोले कि फिर क्या हुआ? फिर बोले कि लावारिस बच्चा है। तो क्या बच्चा है? कह रहे हैं कि बच्चा अभी कैसे झंझट हुआ? अभी बच्चा के हम बोले कि आज जान ले लिया ना। हम अभी नर्स आके ताकि सबकी बच्चा के तुम जान ले का भूखल था ना, बच्चा का जान ले लिया ना। अच्छा किया ना। कहाँ है डॉक्टर? उसको बोला, वो डॉक्टर नहीं निकल रहा है। डॉक्टर केमाड़ी लगा के बंद है। काम बन गया है। निश्चित रूप से वहाँ दवा की बात तो छोड़िए हुई और सुई की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार की अस्पताल की दशा और दिशा को सुधार कराएं।
जो मरीज आते हैं दूर दराज से आते हैं और डॉक्टर अपने घर में आराम करते हैं, आखिर वजह क्या है सर? ये तो देखिए, डॉक्टर को दूसरा गॉड कहा गया है, दूसरा भगवान कहा गया है। डॉक्टर को चाहिए कि समय से आएँ, अपने मरीजों को देखें। जो डॉक्टर इस तरह के लापरवाही बरतते हैं, प्रशासन को चाहिए कि उस पर सख्ती बरतें और उनको यहाँ से हटावें, उनको सस्पेंड करें, उनको दंडित करें। दूर दराज से आए हुए मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या लगता है कि प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो लोग बैठते हैं और अस्पताल में टाइम नहीं दे पाते हैं? अगर प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं तो पहले अपनी सेवा अवधि में काम करें, अस्पताल में रहें और उससे जो समय बचता है फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाएं। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मामला तो शांत हो गया, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य सेवा में सुधार कब होगा, ये सवाल जनता स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और सीएम नीतीश से पूछ रही है। न्यूज इंडिया के लिए सीवान से विजय राज और पटना सिटी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज इंडिया सबसे जवाब लेगा, क्योंकि हम एक पक्ष नहीं दिखाते हैं कि अगर किसी ने कहा लापरवाही हुई है तो हम मान के चलें लापरवाही हुई है। क्या वाकई में लापरवाही हुई है, उस डॉक्टर से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही मामला एनएमसीएच का है। पटना से अधीक्षक जुड़ गए हैं आनंद प्रसाद सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसके साथ ही डॉक्टर रंजीत कुमार महासचिव है BHSA के, स्वागत है आपका। रजनीश हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। रजनीश, आपसे हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आनंद प्रसाद सिंह जी, आपके यहाँ का मामला जुड़ा है। कोई भी डॉक्टर अभी तक सफाई देने नहीं आया है। मामला क्या है, क्यों लापरवाही का आरोप लग रहा है कि आप लोगों की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई? आनंद प्रसाद जी से कोशिश करेंगे। यही सवाल आपसे भी है डॉक्टर रंजीत जी। हेलो। हाँ जी, लापरवाही के आरोप लगते हैं डॉक्टरों पर, डॉक्टर सामने नहीं आते हैं। इन दोनों ही मामलों में डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, देखिए, हम समस्याओं के मूल में जाएं। डॉक्टरों की भारी कमी है, मेडिकल कॉलेज में भी है और पेरी फेरी में तो बहुत ही कमी है, 70% की कमी है। लगता है तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। कुछ यही तकलीफ मरीजों की भी होती है, वक्त पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, कोई सुनता नहीं है, वक्त मिलता नहीं है। रजनीश, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस लापरवाही में डॉक्टर ने कुछ जवाब दिया, मीडिया के सामने कुछ कहा, कैमरे के सामने ना सही, लेकिन कहा तो होगा कि कहाँ लापरवाही हो गई। जी देखिए रजनी, सबसे पहले तो यह बता रहे हैं कि यह बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है। एक पहला PMCH और दूसरा NMCH अस्पताल माना जाता है। और उस जगह पर कल एक बच्ची जो कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी और उसकी माँ जो है ऑपरेशन के बाद उस बच्ची को जन्म दिया था और उसी समय से यह बच्ची को सांस बीमारी थी और सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए NMCH की नीकू वार्ड में इसे भर्ती कराया गया ताकि अच्छे तरह से उपचार हो पाए, लेकिन बाद में उसे रेफर कर दिया गया PMCH के लिए मंगलवार को। लेकिन उसको फिर NMCH में लाया गया और परिजनों का आरोप है कि यहाँ पैसे के बराबर मांग की जाती है और इस तरह के अव्यवस्था यहाँ पर काफी व्याप्त है कि उसके वजह से ही इस बच्ची की मौत हो गई और यहाँ ठीक ढंग से उपचार नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है बच्ची की मौत हो गई। रही बात उसके बाद जो है बच्ची की मौत के बाद जो है यहाँ पर काफी हंगामा की स्थिति हो गई। यहाँ पर नीकू वार्ड में काफी तोड़ फोड़ मचाया गया परिजनों की तरफ से। तब जाकर के पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और पुलिस इस मामले को आकर के तब तक शांत करा चुका था। लेकिन तोड़ फोड़ होने के बाद जो है अस्पताल प्रशासन के जितने भी नर्स है, डॉक्टर है, इधर उधर दुबक गए उनसे बचने के लिए। लेकिन जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। जो लापरवाही के आरोप लग रहे हैं उस पर सफाई क्या कुछ कह रहे हैं जान लेते हैं। इस वक्त NMCH के अधीक्षक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, आनंद प्रसाद सिंह जी, और साथ ही साथ सीवान की भी खबर है। सीवान से हमारे संवाददाता विजय राज जुड़ गए हैं। विजय राज, आपसे हम जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल आनंद प्रसाद जी, आपसे सवाल, ये लापरवाही कैसे हो गई? ये कोई लापरवाही मेरे तरफ से नहीं होता है। इतना अगर लापरवाही होता तो इतना रोगी कहाँ से आता सर? खाने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता है। इतना बढ़िया हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, सब जगह रोगी भरा हुआ है जी। ऐसे कहने के लिए तो कुछ तो कर सकता है, कुछ भी आदमी कर सकता है, लेकिन रोगी का संख्या देखा जाए
हमने यहाँ पीएमसीएच से भी ज्यादा रोगी है। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है बच्ची गई थी, वहां पर सांस की बीमारी थी, आप लोगों ने ठीक से देखभाल नहीं की, इसीलिए उसकी जान चली गई। आरोप आप लोग पर लग रहे हैं। नहीं सर, वो कोई नहीं बात है। उसको ये था खाने की नली और सांस की नली एक ही साथ जुटा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम था। उसको हम लोग पीएमसीएच भेजे थे, वहाँ पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक सर्जन है। हमारे यहाँ नहीं है पीडियाट्रिक सर्जन, जिसे वहाँ भेजा गया था वहाँ भी एडमिशन नहीं दिया गया। तो हम लोग उसको क्या कैसे रख लेते सर? और वो कह रहे हैं कि आप बस पैसा चाह रहे थे, पैसों की डिमांड करते हैं, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ ठीक से काम हो जाता है। कोई नहीं है, हमें एक बात नहीं है हमारे यहाँ बेटा, कोई पैसा नहीं लिया जा सकता है। अगर ले जाता है, अगर जो इस तरह की बात करता है तो गलत करता है। किसी का हम लोग मुंह नहीं रोक सकते मैडम। ठीक है, इसीलिए न्यूज इंडिया एक पक्ष नहीं दिखाता। हम चाहते हैं डॉक्टरों की भी बात हो। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा और वक्त आपसे चाहेंगे। डॉक्टर रंजीत कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे लेकिन बीच में फोन कट हो गया था। मैं ये कह रहा था कि पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में से लेकर और पेरी तक में डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। मात्र 30% डॉक्टरों के द्वारा ये चल रहा है। या दूसरे पक्ष में मैं बतला रहा था कि तकरीबन 3200 चिकित्सक हैं पूरे बिहार में और 2000 अस्पताल हैं और इतनी अधिक परेशानी है, इतना वर्कलोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाएं नहीं है। अभी जो मैं सुन रहा था कि सांस की नली जो है और इसमें जो है खाने की नली वो मिली हुई थी, इस तरीके की सुविधा नहीं है। तो अज्ञानता के बस अगर हो जाए तो उस पर भी हंगामा होता है। और दूसरी चीज स्थिति है कि इतने असुरक्षा की भावना बढ़ी हुई है अभी डॉक्टरों में। अब इतना हंगामा हो रहा है, बात पर बिना जाने समझे और हो रहा है। डॉक्टर भी इससे मनोबल टूट रहा है डॉक्टरों का। जो इलाज होना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, हमारे हाथ बंधे हैं, संसाधन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डॉक्टर को पीटा जाता है। आप थोड़ा सा और वक्त हमें दीजिए। विजय राज, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमने हाल दिखाया सुबह 8 बजे डॉक्टरों को पहुंचना चाहिए, डॉक्टर नहीं पहुंचे, किसकी ड्यूटी थी, क्यों इतनी लापरवाही की गई वहां पर? बिल्कुल, देखिए रजनी, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनकी काफी लापरवाही देखने को मिली। हालांकि न्यूज इंडिया कैमरा में कैद भी हो गया है कि 8:32-45 हो चुका था, फिर भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। और जो मरीज आते हैं, दूर दराज से मरीज आते हैं, काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है उनको। कैसे कैसे मुश्किलें उठाकर उनको सदर अस्पताल में आना पड़ता है और आकर लंबी लाइन कतारें लगाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। फिर भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं आ पाते हैं। और इलाज तो छोड़ दीजिए, वो ये भी कहा जा सकता है कि अपनी जो निजी क्लिनिक चलाते हैं वहां से फुर्सत मिलने के बाद ही सरकारी अस्पताल में वो आते हैं और फिर इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रशासन की कमी है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन नहीं देख पाता है, इस पर नजर नहीं गिरा पाता है। तो यही वजह है कि लगातार इस तरह की समस्याएं सिवान सदर अस्पताल में देखने को मिलती है। जी देखिए, ठीक है, समस्याएं कई हैं। अब डॉक्टर रंजीत जी ये बताइए, बार बार आरोप यही लगते रहे हैं कि एक तो वक्त देते नहीं है, कमी है, और ऊपर से ये होता है कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक का पहले देखते हैं, बाद में कुछ और देखते हैं। अब मरीजों को बाद में, इसलिए सिवान में लंबी लाइनें लगी हैं, डॉक्टर टाइम पे पहुंचे नहीं। देखिए, अब सिवान की क्या स्थिति है वो तो पता लगाने पर चलेगा। और बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने पिछले 10 वर्षों से लगातार मांग किया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बैन किया जाए और जो है हम लोग को प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी का भत्ता मिले। और कई आयोग ने, कई कमेटियों ने, केंद्र सरकार की बनाई कमेटियों ने कहा है कि आप जो एनपीएल लागू कीजिए और ये कीजिए। यह मांग हम लोग करते रहे हैं। जहां तक डॉक्टरों का सवाल है तो आपको मालूम होना चाहिए, आज हमने जो है लिस्ट दिया है वित्त विभाग में, 12 ऐसे पीएचसी हैं जहां जो मात्र एक डॉक्टर के द्वारा चल रहा है। 24/7 की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, आप कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, ये कब तक रहेगी? सवाल पर हम आएंगे आपसे जरूर, लेकिन पहले सिविल सर्जन जुड़ गए हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। शिवचंद्र झा साहब, डॉक्टर वक्त पर क्यों नहीं आते आपके यहाँ? 8 बजे का टाइम है, 8:40 तक हो गए हैं, मरीज लंबी लाइन लगाए बैठे। शिवचंद्र जी, आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? लगता है बार बार तकनीकी कारणों की वजह से बात नहीं हो पा रही है, परेशानियां हो रही है। शिव चंद्र झा हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। शिवचंद्र जी, हमारी आवाज अगर आ रही है तो आपसे सवाल ये कि डॉक्टर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचते अस्पताल?
चलिए वक्त नहीं गवाते हैं क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास वैसे भी है। डॉक्टर रंजीत कुमार जी, अब आपने कहा कि कमी है डॉक्टरों की, आपने कहा कि संसाधनों की कमी है, तो इस कमी को दूर कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? हम लोगों ने कई तरीके के प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कि कॉमन रिव्यू मिशन, एक जो मॉनिटरिंग एजेंसी है एनआरएचएम का, उसने कहा कि विभाग अगर चाहे तो स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड बना सकती, वो कर सकती है। और जहां तक आयोग का मामला है, तो आयोग पिछले 2.5 वर्षों से डेंटल का अपॉइंटमेंट का जो करीब 600 डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट का उसको लटका कर रखा है, छोटी छोटी समस्याओं के कारण। और दूसरा है कि डॉक्टर भी जो आज स्थिति है, तो अट्रैक्टिव जो सेवा अट्रैक्शन नहीं रह गया है, सेवा में वेतनमान हमको पूरा नहीं मिल रहा है, एनपीए नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो वेतनमान भी हमको पूरा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, असुरक्षा का अभाव है। अभी आप कह रहे हैं कि अस्पतालों में कई जगह तो हमने देखा है कि वहां से रिपोर्ट आ रही है कि साहब डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, वही हम बार बार कह रहे हैं, सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? आप लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, न्यूज़ मीडिया हमेशा उठाता है। 10 मिनट पहले जो है, 10 मिनट पहले रंजीत जी थोड़ा रोकना चाहेंगे, सांसद भी हमारे साथ हैं क्योंकि इस वक्त सांसद बीजेपी से ओम प्रकाश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, बार बार सवाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठता है, क्यों सरकार ठीक नहीं कर पा रही है? हमारे साथ डॉक्टर रंजीत जुड़े, कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, बजट बार बार ज्यादा खर्च होता है और काम जीरो रह जाता है। सरकार की मानसा जी हेलो स्वास्थ्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और बिहार बढ़ते चला जा रहा है। हमारे हालात ये है कि अस्पताल के नाम पर यह श्मशान बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर अपने क्लिनिक में लोग मरीज को देखते हैं, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे विलम्ब से आकर के अपनी सेवा देते हैं। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा गया, उन लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। इसमें सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे फिर से बात करने की। बार बार डॉक्टर रंजीत जी आपसे ही सवाल करना पड़ रहा है क्योंकि सवाल वैसे भी इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत वक्त लग जाएगा, मिलेंगे नहीं। फिर भी क्या बिहार के हालात सुधरने की कोई गुंजाइश लग रही है? कुछ हो सकता है या सरकार करना नहीं चाहती? सच क्या है? नहीं, बिल्कुल सुधारा जा सकता है और केंद्र सरकार के द्वारा इस मद में एनआरएचएम के माध्यम से बहुत सारी राशियां उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। उन राशियों का उपयोग ढंग से नहीं होता है और बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने की मांग पर एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई थी। उस समय दीपक कुमार जी हुआ करते थे, करीबन जो 10-9 वर्ष पहले बनाई गई थी एक परामर्शदात्री कमेटी जिसमें बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ और आईएमए के लोग थे। हमने पहली ही बैठक में हमने कई सुझाव बतलाए थे, लेकिन स्थिति हो रही कि ब्यूरोक्रेट्स जो है विभाग में, छोटे ब्यूरोक्रेट्स जो है, बड़े छोटे सब हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने देना चाहते हैं उनको। इन्होंने डॉक्टरों को हमेशा दूर के रखा है, हमारी कुछ जो है सूचनाओं को माना नहीं जाता है। हम बार बार आरोप लगता है कि डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमने तो बिहार स्वास्थ्य सेवा ने तो यह मांग की है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कीजिए और दीजिए, सेवा को आकर्षक बनाया जाए। सबके अपने अपने फायदे हैं, कोई बेचारी उस गरीब को नहीं देख रहा, जनता को, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो निजी क्लिनिक में चले जाएं। जरा सोचते उनके बारे में तो शायद सुधार होता। वैसे हमारे साथ सिविल सर्जन जुड़ चुके हैं, शिवचंद्र झा, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे डॉक्टर रंजीत जी। शिवचंद्र जी, लापरवाही के आरोप बार बार डॉक्टरों पर लग रहे हैं, डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, ये सब क्यों? शिवचंद्र झा साहब। हेलो। हाँ जी, बार बार आरोप लग रहे हैं डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर तो अपने समय पर पहुंचते हैं और इलाज भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अब हम जो तस्वीर बार बार दिखा रहे हैं, 8 बज गए, 8 बजे का टाइम डॉक्टर का, डॉक्टर नहीं गए, लंबी मरीजों की लाइन, 8:40 हो गए, डॉक्टर नहीं आए। ये मरीज कह रहे हैं हर रोज यही होता है, क्यों? बाहर से आते हैं डॉक्टर, इसीलिए देरी हो जाती है रोज उन्हें। सभी रेजिडेंशियल है, सभी यहाँ सिवान में रहते हैं जी।
यहाँ सिवान में रहते हैं डॉक्टर। तो फिर देरी क्यों हो रही है? आप खुद नहीं देख रहे हैं क्या आपके अस्पताल में कैसे देरी हो रही है? मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं, खुद अपना विजिट करते हैं। शिवचंद जी, अब जब लापरवाही का मामला सामने आया तो क्या आपको नहीं देखना चाहिए? 8:37 हो रहे, 8:40 हो रहे, डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं, मरीज परेशान है, इतनी देरी क्यों? या इतनी आप कहते हैं ठीक है आधे घंटे लेट आ जाना कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर जो है सभी अपने समय पर आते हैं और सभी अपना इलाज कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ये भीड़ की बात है तो पहले से भीड़ बढ़ी है, क्योंकि सरकारी तंत्र में पहले से जो मुहैया कराया जा रहा है, दवा भी उपलब्ध है, डॉक्टर भी उपलब्ध है, और जिसके चलते जो पहले जो पेशेंट कम आते थे अब तादाद उनकी बहुत नहीं, पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं तो डॉक्टर टाइम पे तो आए। अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे बैठ जाएं, और उस आधे घंटे में कितने मरीजों का इलाज हो जाता है, आप ये सोचिए ना। और अगर आज शिकायतें आ रही हैं तो क्या आप संज्ञान में लेंगे? आप खुद चेक औचक निरीक्षण करेंगे कि कल डॉक्टर आए कि नहीं? संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे हम लोग। चलिए, उम्मीद है कि कल आप जरूर चेक करेंगे कि आपके डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर M.K. आलम उपाधीक्षक सदर हॉस्पिटल। चलिए ठीक है, हमारे साथ आनंद प्रसाद सिंह भी जुड़ गए हैं क्योंकि NMCH का ये मामला अधीक्षक जुड़े हुए हैं। आनंद प्रसाद जी, हर जगह जिस तरीके की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, भरोसा टूटता जा रहा है, बार बार आरोप ये भी लगते हैं क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं डॉक्टर, कहीं निजी क्लिनिक पर पूरा ध्यान तो नहीं है उनका? नहीं मैडम, एकदम लोग देखते हैं ध्यान। बात ऐसी है कि सब लोगों को दिया जाता देखा जाता है तो इतना नंबर पेशेंट का कैसे बढ़ गया मैडम? पहले कुछ साहब इतना हम लोगों के यहाँ रोगी आ रहा है जो कि PMC से भी ज्यादा आ रहा है, हम लोग ध्यान नहीं देते तो क्यों आ रहा है? और फिर लापरवाही के लग जाते हैं आरोप कि बच्चा मर गया या ये मर गया, डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। मैडम, उसका इस तरह का बीमारी था कि यहाँ पर नहीं कुछ हो सकता है, उसका PMC में ही कुछ हो सकता है, इसलिए कि बच्चा का सर्जरी में हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। नहीं तो ये तो आपको पहले क्लियर कर देना था ना। वो बार बार कह रहे हैं कि हमसे पैसे लेते हैं, काम करते हैं, ये आपको पहले ही कह देना था फिर कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, आप PMCH जाइए। बोल दिए थे, मेरे चैम्बर में आए थे भेंट करने, तो हम बोल दिए थे कि यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, आप PMCH ले जाइए, वहाँ पर बच्चे का डॉक्टर है सर्जरी में, वहाँ पर देखेंगे। तो फिर कोई क्यों, जब डॉक्टर कह रहा है कि वहाँ जाइए तो फिर कोई जानबूझ के अपने बच्चे को क्यों मरवाने के लिए वहाँ इलाज करवाएगा? ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो वहाँ उस तरह की बीमारी थी कि हम लोग नहीं कुछ कर सकते थे उसमें। वहाँ पर PMCH में सर्जन है पीडियाट्रिक वाला, वो कुछ कर सकते थे, हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो हम पहले ही उनको कह दिए थे। यानी आप ये कह रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है मैडम। उसके बाद वो लोग आके कल तोड़ फोड़ किए हमारे हॉस्पिटल में, जो कि इतना रोगी भरा हुआ है सब। आप देख सकते हैं कि निकू में 24 का बेड है, वहाँ पर 28-30 तक रोगी रहता है। आरोप लग नहीं रहे कि निराधार है, क्योंकि आप सोचिए मासूम सा बच्चा जो दुनिया में कदम रखता है, आप लोग को धरती का भगवान कहा जाता है और 3 भगवान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बार बार सवाल ये कर रहे हैं कि पहले ही क्यों नहीं कह दिया जाता कि भाई आप जाइए PMCH? इतनी देरी क्यों कर दी जाती है कि जब बिल्कुल ही आफत आ जाती है? मैडम, हम लोग कह दिए थे, गया भी था वहाँ पर, लेकिन एडमिशन वहाँ नहीं हो सका। तो फिर क्या, तो फिर आप पर क्यों आरोप लगा रहे? जब आपने कह दिया आप जाइए PMCH, उसके बाद वो आके कह रहे हैं कि आपने जान ले ली हमारे बच्चे की, अच्छा किया आपने देखा नहीं। ये गलत आरोप है, गलत आरोप है मैडम। हम लोग पहले ही उनको कह दिए हैं कि जाके PMCH दिखाइए, लेकिन PMCH वाला नहीं लिया तो फिर मेरे यहाँ आ गए। अच्छा, आप क्या तोड़फोड़ भी की? आप क्या हंगामा भी किया उन लोगों ने? हाँ, ये सब कुछ किया। फिर निकू में इतना बच्चा भर्ती है, 26 या 24 भर्ती है, 28 भर्ती है, और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, हमारे स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया, हमारे डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। चलिए ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार जी, वही बार बार सवाल, कहीं की लापरवाही, कहीं होती है हंगामा और मारपीट डॉक्टरों के साथ होती है। हम सुधार की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है स्वास्थ्य मंत्री ठीक से विभाग संभाल रहे हैं? और अगर नहीं संभाल रहा है तो भाई इस्तीफा दीजिए और किसी और को जिम्मेदारी दीजिए। आप कह रहे हैं कि सुधर सकते हैं हालात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, जितना हो सकता है हम लोग करते ही है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे ठीक है मैडम, लेकिन झमेला यही है कि पेशेंट, ये जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गई है, अब बहुत ज्यादा झमेला करते रहती है। हम लोग को ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को झमेला करती है। ठीक है डॉक्टर रंजीत जी, आपकी बात कंप्लीट कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है जी, बोलिए। हाँ मैडम, ये मैं कह रहा था, हाँ जी, हालात सुधर सकते हैं, लेकिन सभी को अपने अपने ये काम करना पड़ेगा। ये बिहार जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन वह पंगु बना हुआ है, इसको इनमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, डॉक्टरों की कमी
है उसको सुधारा जा सकता है, फॉल्स जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको सुधारा जाए, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको किनारे किया जाए, और डॉक्टर जो है इसमें बहुत पहले एक हुआ था कि डॉक्टरों को सचिवीय पद दिया जाएगा, तो सचिवीय पद अगर दिया जाता तो सारे जो है काम डॉक्टरों के हाथ में आते, सारा जो निर्णय लेना से लेकर के ये होता, और जब उस पर ये रहती एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी वो रहती थी तो हम लोग कैसे सुधार हो सकता है इन बातों को। अच्छा हाँ ठीक है, सुझाव बहुत आते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है, शायद अब जाग जाए हर रोज। इसी उम्मीद के साथ मीडिया बार बार न्यूज इंडिया इस मैटर को उठाता है। चलिए आप लोगों ने वक्त दिया, डॉक्टर रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। सिविल सर्जन हमारे साथ शिवचंद्र झा जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और आनंद प्रसाद सिंह जी, आपने अपनी बात न्यूज इंडिया के जरिए रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लापरवाह डॉक्टर, ये बार बार सुनाई देता है, और लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की भी बात उठती है, उन्हें उनकी पिटाई भी होती है, लेकिन लापरवाही कभी स्वास्थ्य मंत्री भी करते हैं, उन्हें भी देखना होगा और मुख्यमंत्री को देखना होगा कि ये हालात क्यों बनते हैं, क्या सुधार नहीं हो सकता स्वास्थ्य सेवा में? जरा सोचिए सरकार। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।